हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। यस, वी आर बैक विद न्यू व्लॉग। बहुत ही अच्छा व्लॉग बनने वाला है ये। फैमिली व्लॉग है ये, और आप एंड तक देखते ज़रूर रहिएगा। यहाँ पर हम लोग ट्रैवल के लिए निकल चुके हैं। इवनिंग में निकले थे, जो कि अभी तक सनसेट ही हो रहा है। और मोहित को तो ड्राइविंग का इतना शौक है ना कि उनको कभी भी ले चलो, बस ले चलो, हम लोग निकल जाएंगे, कभी आधी रात में भी निकल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे, मस्ती मजाक चल रहा था, फैमिली के साथ में मज़े आ रहे थे। और ये फिर हो रहा था सनसेट। और ये यहाँ पर मोहित को मैं बोल रही थी कि मोहित, दिन भर आप अपनी ही वीडियो करवाते रहते हैं, हमारी भी ले लो। तो यहाँ पर है ये मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा। और फिर ये हो गया था रात का टाइम। राजस्थानी लोग हर जगह राजस्थानी ढाबा ढूंढते हैं, तो हम लोगों को फाइनली मिल गया राजस्थानी रेस्टोरेंट। हमने यहाँ पर किया फिर डिनर। और ये आ गई थी गाय माता, जो कि बहुत ही भूख लग रही थी इनको। मम्मी बार बार मैं बोल रही थी भूख लग रही है गाय को, तो गाय को रोटी दे देती हूँ। मम्मी ने जल्दी से इसको रोटी दी। और फिर हम लोग वापस से निकल चले अपनी डेस्टिनेशन की। और यस, यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत अच्छा रिनोवेशन हो रहा है। लेकिन हम लोग जिस रास्ते से गए थे वो बहुत ही खतरनाक रास्ता था, और यहाँ पर हमारे गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया था। तो इसलिए जब भी यहाँ पर कोई आए तो प्लीज़ ध्यान से आए, क्योंकि अभी वहाँ पे बन रही है सड़क वगैरह, नहीं तो आप बाहरी कार पार्क करें। यस, हम लोग आए हैं सीहोर, जहाँ पे शिव जी को बहुत ही माना जाता है। वैसे तो हर जगह माना जाता है, लेकिन सीहोर के शिव जी बहुत ही फेमस है, जहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चलता है। और ये लिखा हुआ है बहुत ही प्यारा सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और उसके ऊपर थी विष्णु भगवान की मूर्ति। और ये एकदम ऐसा लग रहा था कि केदार बाबा ही यहाँ पर विराजमान है। तो यस, और यहाँ पे ये पूरा बन रहा है मंदिर, बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है। यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर शिव जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, जहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कर सकते थे। यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली और मैंने और मोहित ने बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करी और शिव जी को जल अर्पित किया। और बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग कभी भी उठ के 4 बजे तो कभी नहीं गए हैं। और फिर हम लोग निकल लिए वापस अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की। और यहाँ ये पूरा अभी तक मतलब आप देख सकते हो सड़क भी बन रही है। यहाँ पर हम लोग निकल गए, और फिर हम लोग को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोग जल्दी से आ गए किसी रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया हुआ था। और फिर आए हम लोग, ये रहा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो एक बार तो नारा बनता है यार, बोल दो महाकाल बाबा की जय। ये आ गए हम लोग, यस, महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि हमारा सेकंड ज्योतिर्लिंग था दर्शन करने के लिए मेरे और मोहित का। सबसे पहले हम लोग आए घाट पे। मोहित वगैरह तो नहीं आए, क्योंकि वो लोग तो सो गए थे, पूरी नाइट का सफ़र था। लेकिन मैं और मेरी सिस्टर तो आ गए, और यहाँ पर नर्मदा नदी में मस्त मैंने तो हाथ मुँह धो लिए, क्योंकि नहाना तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने हाथ मुँह धो लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पैरों को सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छी जगह थी। और फिर ये उठे, और बस उठते ही हम लोग को भूख लग जाती है, तो हम लोग रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते। हम लोग यहाँ पर बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। और यहाँ पर आ गई थी फिर चाय, और हम लोग चाय पी के वापस से निकल लिए मार्केट की और जहाँ पे मार्केट निकले तो वहाँ पे सबसे पहले मंदिर था हनुमान जी का। बहुत ही सुंदर मंदिर था, मतलब इस तरीके से मतलब मूर्ति लगाई हुई थी ना, बिल्कुल बाल स्वरूप था बालाजी का। तो मैं मोहित को ये बोली थी कि देखो कितना सुंदर मंदिर है, एक बार चेक करो जाके। तो बस वही हम लोग दर्शन करके और फिर दूसरी डेस्टिनेशन पे निकल लिए। हम लोग जा रहे थे अब महाकाल के मंदिर दर्शन करने एक बार के लिए तो। और ये हैं सारे उज्जैन के दर्शनीय स्थल, जहाँ पे हम लोग दर्शन कर सकते हैं जाके। और ये सब अंदर की साइड ही है, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहीं की साइड है। ये विक्रमादित्य महाराज के एम्पायर देखने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। बाहर से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब एंट्रेंस हो रही है कहीं अच्छी जगह जाने की। और जहाँ पे जाके देखा तो मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारी बड़ी मूर्ति बनाई हुई थी यार। हम लोग दर्शन करके पहले यहाँ पे गुरु वगैरह के और फिर अंदर देखने गए, जहाँ पे विक्रमादित्य महाराज का पूरा एम्पायर था। लाइक उनके जो साथ में 9 रत्न थे वो भी यहीं पर ही थे। तो हम लोग जाते हैं अब अंदर की साइड देखने के लिए, बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये। विक्रमादित्य महाराज, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय सम्राट थे। उनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी, जहाँ से वो अपना शासन चलाते थे। और ये पूरे उनके 9 रत्न थे, कहते हैं कि सब साथ में ही रहते थे उनके। और विक्रमादित्य महाराज ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी शकों को हराने के बाद।
सो यस, यहाँ पे हम लोग आए और हमने हिस्ट्री भी जानी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। ये महाकाल लोक हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग के साथ और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। विक्रमादित्य मंदिर देखने के बाद में हम लोग निकल पड़े वापस से दूसरे मंदिर की ओर, लेकिन हम लोग दूसरे मंदिर की बजाय हम लोग चले गए महाकाल बाबा के दर्शन करने। हमारे टिकट बुक थे लेकिन हम लोग को फिर भी एक बार दर्शन करने थे, मतलब वो मन में एक रहता है ना कि नहीं यार दर्शन करने हैं, तो वही करने हम लोग जल्दी से चले गए। और आप देख सकते हो बहुत रश रहता है, बहुत पब्लिक रहती है, इतनी पब्लिक रहती है ना कि आप लोगों को लाइन में रात में 1-1 बजे से ही लगे रहना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर लग रहा था। और ये रहा महाकालेश्वर का मंदिर जहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। जहाँ पे सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, सिर्फ बाबा भोलेनाथ को याद किया जाता है ना, वहाँ पे वैसे भी सुकून होता है। तो ये रही, आप देख सकते हो बहुत भीड़। और ये हम लोग चलते जा रहे हैं लाइन में, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। मैंने सोचा मुझे भी दिखा दूँ यार मैं, क्योंकि क्या होता है ना, मोहित हमेशा खुद को ही बस दिखाते रहता है, तो इसलिए। और ये रहे, मैंने आपको दर्शन करवाए महाकाल बाबा के, जो कि है शाम की आरती के दर्शन। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा, मतलब आप देखते ही लगेगा कि हाँ सुकून मिल गया देख के। ये हम लोग अभी टीवी से ही देख रहे हैं, बिकॉज़ हाँ, अभी जब आरती होती है तो एंट्री नहीं होती है, और जो एंट्री में होते हैं उन्हीं को ही वहाँ पर बिठा दिया जाता है, तो इसीलिए ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ताकि आरती जब फिनिश हो जाएगी तो एंट्रेंस हो जाएगी। और आप देख सकते हो आरती जैसे ही ख़त्म हुई तो सबके लिए दर्शन ओपन हो गए, और हम लोग चलते जा रहे हैं फटाफट दर्शन करने के लिए। आप मतलब इतना लंबा सफ़र हो जाता है नहीं दर्शन करने के लिए, लाइनें इतनी लंबी लंबी हो जाती है जिसकी वो हद नहीं होती है, लेकिन ठीक है फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर हम लोग बाहर आए कुछ फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाने, कुछ रील्स बनाने। लेकिन यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, बहुत ही रश रहता है महाकाल लोक में, महाकाल मंदिर में। लेकिन हाँ, हमारे को सुकून से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। महाकाल बाबा की तो बात ही अलग है। महाकाल की नगरी है तो भोले बाबा तो हर जगह मिलेंगे। तो जैसे ही हम लोग मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकले तो वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ था, जहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये मेरी मम्मी बस शिव जी को बहुत सारा मतलब धूप देती है, ताकि बहुत सारा अच्छा आशीर्वाद दे दे उनको। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी आप क्यों चाहिए आपको आशीर्वाद, सब ठीक तो चल रहा है। बोले नहीं, तुम लोगों के लिए चाहिए। और यहाँ पे थे ये गणपति जी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा है कि उज्जैन में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई, चाहे वो गणपति जी की हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे वो माता रानी की हो, बहुत ही सुंदर। हम लोगों ने कर लिया दर्शन और अब हम आ गए हैं मंदिर में बाहर के, और जल्दी से जाके सो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों को 2 बजे उठ के दर्शन करने हैं वापस से महाकाल बाबा के भस्म आरती के। और ये हो गई है मॉर्निंग 3 o'clock। हम लोग जल्दी से नहा धो के रेडी होके निकल लिए हैं। और ये देखो मैंने बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी है, जो कि मेरा मन था कि मतलब मैं जब भी ज्योतिर्लिंग जाऊंगी ना अब, तो वहाँ पे सब साड़ी ही पहनूंगी। तो यस, मैं जो भी ज्योतिर्लिंग जाऊंगी वहाँ पे साड़ी ही पहनना पसंद करूंगी। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ बदल भी सकता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत पब्लिक होती है। ये देखो आप, मम्मी और मुनमुन और मेरे पतिदेव फटाफट फटाफट चले जा रहे हैं, और मेरी जैसे साड़ी में इतनी जल्दी चला नहीं जाता है। लेकिन मेरी जो ये शॉल थी महाकाल वाली, बहुत ही प्यारी शॉल थी, बहुत ही प्यारी, जिससे मेरे को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि ये मॉर्निंग में 2 बजे हम उठ के जा रहे थे तो। और ये बहुत ही पीछे से रास्ता होता है, हम लोग पहले से ही टिकट बुक करवा चुके थे, ऑनलाइन बुक करवा चुके थे। और ये
यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना, लेकिन ऑनलाइन ही टिकट बुक करवा के जाना, कभी भी किसी पंडित से या किसी से भी बुकिंग मत करवाना, आराम से खुद ही बुकिंग करवाना और आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन होंगे वहाँ पे। हम लोग जा रहे थे और ये यहाँ पे सबके हो जाते हैं मोबाइल जमा। उसके बाद में अब हम लोग दिखाते हैं आपको महाकाल बाबा की भस्म आरती। इस शोर में ही शांति है। हमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुकून के साथ में दर्शन हुए और मैंने भी जितनी कोशिश हो सकी सारे दर्शन करवाए और आपको भस्म आरती के भी दर्शन करवाए। ये व्लॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट व्लॉग के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।